सीधे दिखा रही है बुलेटिन वाराणसी से। वाराणसी में ज्ञान वापी को लेके, क्योंकि सर्वे का आज दूसरा दिन है और मेरे सहयोगी राजीव मेरे साथ मौजूद है, जिनके साथ इस वक्त वादिनी मौजूद है, जिन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए याचिका डाली थी। राजीव, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त ज्ञानव्यापी का सर्वे शुरू हो गया है और कल तक जिस तहखाने की चाबी न मिलने की बात कही जा रही थी, आज क्योंकि हिंदू पक्ष भी मौके पर मौजूद है तो उसे भी खोलकर उसका सर्वे किया जाएगा। सबसे पहले मैपिंग की जाएगी और उसके बाद फिर वहां पर अत्याधुनिक तकनीक के जरिए सर्वे कराया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्ष की वादी सीता साहू जी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, आज सर्वे का दूसरा दिन है, कल भी आप मौजूद थी, आज भी आप पहुँच रही हैं, क्या हुआ है कल और आज क्या होने वाला है? कल भी बहुत अहम दिन था, आज भी बहुत अहम दिन है। कल के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी सभी सनातनियों को। एक बहुत बड़ी जीत हम लोग को मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है, उसके लिए सभी को बहुत बधाई देना चाहूँगी। और अपने अधिवक्तागण को हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी को भी बधाई देना चाहूँगी। उनके कड़ी मेहनत के बाद ये आज हम लोग को दिन देखने को मिला है, महादेव के आशीर्वाद से, कि जो सच छुपाया जा रहा था, अभी SI जाँच होगी तो वो सच सारा सामने आ जाएगा। कल मैपिंग की गई है, नाप किया गया है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है, साथ में हाथ से वो पश्चिमी दीवार वगैरह पे जो घास वस थी उसको हाथ से ही निकाला गया था। मैडम, क्या लगता है जब SI सर्वे होगा तो वो कौन से सच हैं जो सामने आने वाले हैं? देखिए, ऐसे बहुत से सच है जो सामने आएंगे, बहुत ही चमत्कार आप लोग को देखने को मिलेगा जो ये साबित कर देंगे कि मंदिर था और मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। आप होने तो दीजिए, पहले रोज कोई ना कोई सत्य सामने आता है। आपने श्रृंगार गौरी को लेकर याचिका दाखिल की थी, क्या उसमें खास है? क्या बताया जाता है कि पश्चिमी दीवार पर ऐसा क्या है जिसको सच चाहता है कि हिंदू पक्ष बाहर आए? पश्चिमी दीवार पे तो सबूत ही सबूत है, आप लोग खुद ही देखेंगे, जाएंगे तो देखेंगे। पश्चिमी दीवार पे सारे सबूत जो नागर शैली में मंदिर बनते थे पहले प्राचीन समय में, उस तरह का पूरा वहाँ नक्काशी बना हुआ है। सारे नक्काशी वहाँ पे जितने हैं वो सारे एक हिंदू मंदिर के हैं, और वो भी आज के नहीं, सालों 4 साल पुराने इस तरह का है। SI टीम वही करेगा, उसका उम्र पता करेगा वो कितना साल पुराना है, बिना कोई क्षति किए, बिना कोई नुकसान किए, वो सब कुछ सच सामने लाने वाला है। तो सच को सामने आने दीजिए, सच सामने आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो क्या है। आप लोग मौके पर गए, कई बार अंदर जाकर आपने खुद सर्वे किया है, तो क्या ऐसा खास दिखा है गुम्बद को लेकर, तहखाने को लेकर? देखिए, जो आप देखेंगे गुम्बद, वो गुम्बद के नीचे ठप ठप की आवाज़ आती है, शिखर बने हुए ठप ठप की आवाज़ आती है। वहाँ हम लोग एक बार कोशिश करेंगे। ऐसे तो टीम खुद ही अपने में सक्षम है, वो जानती है कि उसे क्या करना है, वो करेगी अपना काम। वहाँ हम लोग को, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे शिवलिंग मिलने का अंदेशा है और बहुत सी खंडित मूर्तियाँ मिलेंगी जो कि उसमें तोड़ के फेंक दी जाती थी। बहुत अनगिनत ऐसे सबूत मिलेंगे जो ये बताएंगे कि मंदिर है। इस दौरान ये भी कहा जाता है कि जो तहखाना है या फिर जो इमारतें हैं वहाँ पर कई स्वास्थ्य के निशान मिले, कमल के निशान मिले। हाँ बिल्कुल, बहुत से तो जब पिछला सर्वे हुआ था तो उसमें आप मंदिर की दीवार पे या फिर तहखानों के अंदर ही देखेंगे तो वहाँ पे आला बना हुआ था जहाँ पे मूर्ति वगैरह मंदिर रखा जाता था। साथ में वहाँ पे भी त्रिशूल के निशान है, स्वास्तिक के निशान है। साथ में वहाँ पे जो टूटे हुए खम्भे मूर्ति के मंदिर के रहते, टूटे खम्भों के वहाँ अवशेष पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं पूरी जगह पे। अच्छा, क्या लगता है कि ये SI सर्वे आने वाले दिनों में कोर्ट में कितना आपके लिए अहम रहने वाला है, कितना फायदा? बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, विज्ञान एक आस्था के साथ विज्ञान जुड़ जाएगा। विज्ञान ऐसा है जिसको कोई भी नकार नहीं सकता है। जब इसके SI अपना टीम विज्ञान के जरिए करेगा, ऐसे ऐसे मशीन उपकरण आ गए हैं कि वो उपकरण बिना कोई क्षति पहुंचाए बल्कि उसको सुरक्षित कर देता है। वो देख के वो बता सकता हूँ कितने साल पुराना है। मैडम, आपने कहा कि जिस तरह से वजू खाने में शिवलिंग की मिलने की बात आप लोगों ने कही, अब आप कह रहे हैं कि गुम्बद के नीचे भी शिवलिंग मिल सकती है। देखिए, प्राचीन मंदिर जो बनते थे ना, हमारा जो मंदिर था उसमें पूरे बने थे 9 मंडप थे, हर मंडप में शिवलिंग था। मेन शिवलिंग बाबा विश्वेश्वर जी जो स्वयं में प्रकट थे वो तो था ही, साथ में हर गुम्बद में शिवलिंग थे। तो वो शिवलिंग मिलने के हम लोग को अंदेशा है। और जो वो वहाँ पे है जिनको मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है वो तो है ही, वो तो हम लोग के विश्वेश्वर जी है ही। ये कहा जाता है गणेश मंडप है, भैरव मंडप है, इनमें क्या खास है?
देखिए, जब मंदिर बनता था, नागर शैली में बनता था, तो मंडप रहते थे, 9 मंडप रहते थे। एक सिंगार गौरी माता का था, गणेश मंडप था, भैरव मंडप था, दंडपाड़ी मंडप था, इस तरह की और कई मंडप थे और बहुत ही भव्य तरीके से बना हुआ था। वो सब सारे वहाँ पे थे इस तरह। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, ये थी सीता साहू जो कि हिंदू पक्ष की महिलावादी हैं। इनका कहना है कि जो ASI सर्वे है ये काफ़ी अहम सर्वे है, क्योंकि जैसे ही ये जो मंडप है, गुंबद है, इनकी जांच होगी तो जिस तरह से वजूखाने में हिंदू पक्ष शिवलिंग के मिलने का दावा करता है, उसी तरह कई और देवी देवताओं की मूर्तियां। राजीव, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। ठीक है राजीव, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी से जुड़ा बड़ा अपडेट एक सामने आ रहा है, क्योंकि ASI की सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और इसमें ये जानकारी मिल रही है कि कड़ी सुरक्षा के बीच जो सर्वे है वो किया जा रहा है। अभी मौजूदा समय में ADG ASI आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में सर्वे हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि 60 से भी ज्यादा ASI के अधिकारी मौजूद हैं, जो कर्मचारी है वो मौजूद है। DPR जैसी अत्याधुनिक तकनीक से भी सर्वे होगा, तो ये हम समझ सकते हैं कि सर्वे एक आधुनिक तकनीक से हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हो रहा है। और इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शंस और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि खुदाई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में इतनी सारी तकनीकें आ गई हैं जो बगैर किसी कंस्ट्रक्शन के ये बता सकती हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज इसकी एक्चुअली सही ईयर क्या है और वो कितनी ज्यादा पुरानी है। लेकिन इन सब के बीच ये भी जानना महत्वपूर्ण होगा कि अंदर जो सर्वे हो रहा है वो अभी कितने देर तक होगा, फिर ब्रेक कितने बजे लिया जाएगा। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो सर्वे है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामला है और इसी के चलते पूरे वाराणसी में हाई अलर्ट किया गया है। हम अपने सहयोगी पंकज से चाहेंगे कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से जो ज्ञानव्यापी परिसर में है, चाहे वो पुलिस के जवान हो, PSC के जवान हो या फिर केंद्रीय पुलिस फोर्स के जवान हो, इनकी तैनाती की गई है। और साथ ही साथ मस्जिद परिसर के अंदर जहाँ पर सर्वे हो रहा है वहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये सर्वे 9 बजे से शुरू हुआ है और करीब 1 बजे तक चलेगा। 1 से 2 के बीच लंच ब्रेक दिया जाएगा, क्योंकि कल जुमे की नमाज थी, इसीलिए लंच ब्रेक 2 घंटे का दिया गया था। लेकिन आज लंबा ब्रेक नहीं लिया जाएगा, 1 घंटे का लंच ब्रेक लिया जाएगा और उसके बाद ये सर्वे 5 बजे तक चलेगा। तो कुल मिलाकर आज भी करीब 7 घंटे ये सर्वे होगा। इस दौरान जैसा कि कोर्ट में खुद ASI ने ये एफिडेविट दिया है कि जो सर्वे की टेक्निक है, जो उसका मेथड है, उससे किसी भी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंचने नहीं वाला है। जब किसी भी वस्तु का, किसी भी स्ट्रक्चर का सर्वे किया जाता है तो उसके कई तरीके होते हैं। उसके लिए सैंपलिंग की जाती है। सैंपलिंग में कई बार खुदाई से मिट्टी ली जाती है या कोई टुकड़ा तोड़ा जाता है, लेकिन अब जो अत्याधुनिक तकनीक है उनके जरिए इस चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। जो ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार है उसके जरिए बिना किसी इमारत को क्षति पहुंचाए ये पता लगाया जा सकता है कि ये इमारत कितनी पुरानी है, किस सन में इसे बनाया गया था और इसमें क्या क्या मटेरियल लगाए गए थे, जिसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि ये इमारत किस दशक में बनी होगी, कब बनी होगी, उस समय कौन से मटेरियल यूज किए जाते थे। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो जब कोई इमारत बनती है तो उसमें सीमेंट लगाते हैं, उसमें सरिया लगाते हैं और भी मोरंग बालू गिट्टी का होता है। लेकिन पहले जो पुरातत्व के जो ऐतिहासिक मोनूमेंट्स हैं उसको आप देखेंगे तो उसमें चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। तो आसानी से ASI ये अब जो मौजूदा टेक्निक है उसके जरिए किसी भी स्ट्रक्चर को बता सकती है कि ये कितना पुराना है और किस शैली का है। जैसा कि अभी आपने सुना कि हिंदू पक्ष की महिलावादी सीता साहू ये दावा कर रही थी कि जो पश्चिमी दीवार है उस पर नागर शैली के जो मंदिर होते हैं हिंदुओं के, उस तरह की सभी कलाकृतियां हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और साथ ही साथ बिल्कुल तमाम दावे हैं। राजीव, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। इस बीच दिनेश लाल निरहुआ का क्या कहना है आपको ये भी सुनाते हैं।
तो कानूनी प्रक्रिया है और किसी भी चीज पे आरोप होता है तो उसकी जांच होती है, जो सच होता है वो सामने आता है। खुश हैं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे होना चाहिए, हाई कोर्ट ने कहा होना चाहिए, निरहुआ जी इस चीज को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि अगर किसी भी चीज, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई आरोप लगता है तो उसका जांच होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। आज दर्शन करने आए हैं, सावन का महीना है, क्या कहना चाहिए? हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। मुस्लिम पक्ष जो है वो थोड़ा बहिष्कार कर रहा है निरहुआ। नहीं, सब सहयोग कर रहे हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हर हर महादेव। अच्छा, तो आप दिनेश लाल को सुन रहे थे, निरहुआ को आप सुन रहे थे। हालांकि उनकी तरफ से यही कहना था कि किसी भी चीज के इतिहास को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर यहाँ सर्वे हो रहा है तो हम इससे बहुत ज्यादा खुश हैं, ये दिनेश लाल ने कहा है। हालांकि जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हमने सुना ना कि सिर्फ यहाँ के नेता और तमाम लोग, बल्कि जो बनारस के वासी हैं, जो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, जिनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर रह रही है, उनका भी ये कहना था कि ज्ञान वापी में सर्वे होना चाहिए और उसका सच सामने आना चाहिए।